जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो देखिए, आज जो एनर्जी रिसीव हुई है वो है कर्मा, है ना। तो यहाँ पर जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो है कार्मिक, है ना। तो आपके लाइफ में से जिनके लिए भी मार्गदर्शन है बाबा जी की कृपा से, जो बाबा जी की पूर्ण शरण में है, जो बाबा जी के भक्त हैं, उनके लाइफ से कार्मिक स्थिति समाप्त होने वाली है। तो ये जो जीवनावधि है ये आपके लाइफ से एक बुरा अध्याय आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। तो उस वक्त में क्या होगा कि इनर एंड आउटर थोड़ा सा डिसबैलेंस फील हो सकता है। जैसे यदि आप कोई कार्य करते हैं, है ना, वो कार्य आपके लिए या ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से बात करना आपके लिए सही नहीं है। आप फिर से आपका कार्मिक पैटर्न स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस करवाया जाएगा। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो अभी, है ना, तो ये भी एक साइन है कि आपकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, आपकी हीलिंग चल अननेसेसरी, मतलब आप पहले इतना ज़्यादा आपको नींद नहीं आती थी, पहले आप इतना ज़्यादा जो है नहीं सोते थे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, इसलिए ताकि आप कार्मिक पैटर्न जो आपका जो क्लोज हो रहा है ना, वो फिर से आप किसी और से फिर से बात करें या फिर से कुछ ऐसी चीज़ें हो या आप रिप्लाई ना करें, इसके लिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही। दूसरी बात, कुछ ऐसे कर्म आपसे जाने अनजाने में ना हो जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूरी तरीके से मुझे देवदूत जी की एनर्जी, देवगण जी की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर मुझे उपस्थिति महसूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संदेश मुझे मिल रहा है, आप में से जितने भी लोग डिवोटी हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में है, ज़्यादातर लोगों के लिए जिनकी लंबी चली आ रही कार्मिक स्थिति, एक पूरा कार्मिक पैटर्न है, उसकी जीवन अवधि अब समाप्त होने वाली है। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है। तो हम सबसे पहले जो है, आप सबको पता है, मेरे भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, हम शिवा ओरेकल कार्ड से आपके लिए सबसे पहले कार्ड लेंगे, जो कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, क्योंकि भोले बाबा हनुमान जी बाबा जी एक ही हैं और आप सबको अच्छे से पता है। तो इस कार्ड का भी मेरे लाइफ में, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में साईं बाबा जी ओरेकल कार्ड और शिवा ओरेकल कार्ड, दोनों का ही एक अलग ही अपना जो जैसे कहते हैं ना, एक अलग ही कथा है, एक अलग ही कहानी है। मैं कथा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बहुत ही स्पिरिचुअल जो है स्टोरी है मेरे खुद के लाइफ की। तो मैं इसी से ही आपके लिए आज मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। आपके लिए जो यहाँ पर मार्गदर्शन है, बाबा जी बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में जा रही है। तो कोई ऐसे लोग हैं जो आपको अपने ही बराबर में, मतलब नीचे खींचना चाहते हैं, आपको इरिटेट करना चाहते हैं, आपके साथ जैसे कहते हैं ना कि बात करना चाहते हैं, आपको इरिटेट करके आपके मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग करवाना चाहते हैं। यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं, यदि आपको किसी से बात करने की आवश्यकता पड़े तो आपको काफ़ी विनम्र होकर, काफ़ी पोलाइट तरीके से कीजिए, क्योंकि मन कर्म वचन, है ना, आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपके मुख से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले। इसलिए अभी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी स्लीपी मोड में है, काफ़ी आपको ऐसे स्थिति से दूर रखा जा रहा है, बहुत ही क्लियर। या आप मेडिटेट ज़्यादा कर रहे हैं, या आप अपने घर में ही हैं, आप कहीं और आपको जाने का मन नहीं कर रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो साउंड है, जैसे डमरू का साउंड आपके लिए है, शंखनाद आपके लिए, और घंटी की आवाज़, ध्वनि, जितने भी स्पिरिचुअल ध्वनि है, या मंदिर में आप जाते हैं, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर स्पिरिचुअल प्लेस में, मंदिर में, मस्जिद में आप बैठ सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा फील होगी। तो वहाँ पर जो साउंड आपको जो सुनाई देगा ना, वहाँ पर आपको गाइडेंस जो है, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में लगातार गाइडेंस आपको मिल रहे थे, या आपको ड्रीम चैनल हो रहे थे, लेकिन अभी इस वक्त में ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपके लिए ये जो डोर है ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपके लाइफ में फिर से आपको ड्रीम चैनल और आपको डिकोड भी आप कर पाएंगे। तो बाबा जी का संदेश है कि आप डमरू की ध्वनि,
शंखनाद की ध्वनि और आप घंटी की ध्वनि भी सुन सकते हैं। यहाँ पर बाबा जी स्वयं आपकी हेल्प कर रहे हैं। बाबा जी के जो देवगण हैं, जो देवदूत जी हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। मेडिटेशन का आपको पूरा यहाँ पर सपोर्ट है। मेडिटेशन आप यदि करते हैं ना, तो आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे, किसी और को नहीं। आप अपने आप को, आप ये सोचेंगे कि जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी होता है, कर्म का रहता है। तो जो भी प्रारब्ध के कर्मा थे, जिसकी वजह से आपको आइसोलेशन फील हुआ, आप अपने अपनों से, अपने क्लोज वन से दूर आपको रहना पड़ा, या कुछ ऐसी चीज़ आपको समझनी थी, है ना, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे रिसीव हो रही है, जैसे कि ईगो की डेथ, ठीक है, ईगो का समाप्त होना, क्रोध का समाप्त होना, द्वेष का समाप्त होना, है ना, लोभ, अधिक मोह, ये सारी चीज़ें आपको हटानी जरूरी थी। जब आपके सोल का जब इन्वॉल्व होता है, जब आपके सोल का जागृति होती है, जब जागरण होता है आपके सोल का, तो आपके सोल के अंदर जो भी ऐसे डिसबैलेंस करने वाले इमोशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि थोड़ा भी ईगो होता है, यदि थोड़ा भी लोभ या मोह होता है, तो वो सारी चीज़ों को पूरी तरीके से समाप्त करके ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा जी की कृपा से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से समाप्त हो चुकी है। जो कुछ थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी समाप्त हो रही है। यही कारण है कि अभी आपको थोड़ा सा अलोननेस में रहने के लिए कहा गया है। तो आप इसका भी सदुपयोग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, म्यूज़िक सुनिए। यदि आपको नींद आता है उसी वक्त में आप म्यूज़िक लगा दीजिए, साउंड म्यूज़िक, मेडिटेशन म्यूज़िक, वाटर हीलिंग, डमरू की ध्वनि लगा दीजिए, है ना, जो भी ध्वनि आपको ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी सुकून, काफ़ी पीस पहुंचाती है, ऐसी ध्वनि लगाकर आप आराम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जो भी आपको ये समय दिया गया है कि आप रेस्ट एंड रिजुनेट करें, फिर से एक नयापन आपके लाइफ में यहाँ पर चाहते हैं बाबा जी, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में संभावनाएं आ रही है। आपके लाइफ में नेक्स्ट 2 वीक, 2 दिन के अंदर, 2 मंथ के अंदर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है जिस पर आपके शत्रुओं की भी, आपके जो हेटर्स हैं उनकी भी नज़र है। तो यहाँ पर यही कारण है कि आपको एक बच्चे की तरह बाबा जी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, पूरी तरीके से आपको संभाल रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके हेटर्स, जो ये चाहते हैं कि आप हमेशा दुख मनाते रहें, चाहे आपके लाइफ में कितना भी प्रोग्रेस हो, आपको वो नज़र ना आए, ठीक है, जो कि हो रहा है आपके लाइफ में। स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपका मटेरियल लाइफ में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। कोई ऐसा है, कोई ऐसी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो ये चाहती है कि आप हमेशा अपने पीछे की बातों को याद करते रहें, और अगर आप इससे बात करेंगे, यही शायद हो सकता है कि यही चीज़ें आपके लाइफ में से हटाया जा रहा है, आप, ठीक है, कि ये जब भी आपसे बात करेंगी या बात करेंगे तो या तो मनी के बारे में बात करेंगे, क्या है, कैसा है, कितना है आपकी अर्निंग, या कैसा चल रहा है, या आपके पास्ट की, अरे आप बहुत अच्छा, देखो पहले कैसा था, है ना, ऐसा था, मतलब पहले की बातों को बहुत ज़्यादा ये फीमेल लेकर आती है, और ये जानबूझकर, ठीक है। तो यही कारण है कि क्रिएटर यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस किया गया है। तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही रिसेप्टिव मोड पर रहकर इन सारी चीज़ों को समझिए और इन्हें एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके भले के लिए है। ये रिसेप्टिविटी, ये हीलिंग आपके भले के लिए हो रहा है, ताकि आपके मणिपुर चक्र पर फिर से आपको कोई डिसबैलेंस ना करे, फिर से आपको कोई सिजोफिनिया में ना डाले, फिर से आपको कोई कंफ्यूज ना करे कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने वैसा कहा। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने क्या कहा, क्योंकि आप तो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है, और आपको ये पता है कि जब परमात्मा जी मेरे साथ है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने कहा, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग ऑलरेडी हो रही, और ये कोई फीमेल है जो नहीं चाहती कि आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो, ये कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है। ज़्यादातर मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है, ये कंट्रोल करना चाहती है आपके हार्ट चक्र की हीलिंग को। तो आपके रिलेशनशिप में भी ये नहीं चाहती है कि आपके पास जो भी सोर्स आ रहे हैं ना, ये नहीं चाहती है कि आप उस सोर्स को देख पाएँ, वो जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, वो जो परमात्मा जी की कृपा है, उसे आप ना देख पाएँ। ये जो फीमेल है,
ये ऐसे ही चाहती है कि आप हमेशा दुखी रहें, हमेशा अपने दुख की बातें करते रहें, हमेशा उसको अपने मन में जगह देते रहें। अपना हार्ट चक्र जो है आप प्रोटेक्ट ना कर पाए, अपने हार्ट चक्र को आप पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस फील करें। बचपन की कोई मेमोरी, यंग समय की जो आपकी टीनेज की जो मेमोरी है, जो ऐसी मेमोरी है आपके लाइफ में कि जिसे आप भूलना चाहते हैं, तो ये वो फीमेल है जो आपको भूलने नहीं देना चाहती है। ये मुझे चैनल मैसेजेस जो है प्राप्त हुए हैं, तो मैं इसे यहाँ पर बाबा जी के पास मैंने मंदिर में भी रख दिया था और चार्ज करने के लिए। तो अब आपके लिए और भी बहुत सारे मैसेजेस जो है मुझे मॉर्निंग में जो रिसीव होते हैं, है ना, वो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो गया है। तो हम आपके लिए इसमें से भी मैसेजेस जरूर लेंगे। आप में से कुछ लोग जो भी रेकी हीलर हैं, आपने जो हीलिंग सीखी है, आप अपने हार्ट चक्र पर सिंबल ड्रॉ करके और फिर आप आराम से हीलिंग ले सकते हैं रिसेप्टिव मोड में। या तो आप बैठ सकते हैं पूरी तरीके से, अपना जो आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसे सीधी करके आपको बैठना है। ये जो फीमेल है ना, ये नहीं चाहती है कि आप अपने क्लोज वन से, यहाँ तक आप अपने जो आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो आपके बड़े सम्मानित व्यक्ति हो, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपके ब्रदर हो, चाहे वो सिस्टर हो, इनसे आप जुड़े, बहुत ज़्यादा जुड़े, है ना, बहुत सारी बातें करें, ये नहीं चाहती है। और इनकी ही वजह से आपके लाइफ में ये एक हिडन इनेमी है, ठीक है। ये भले ही हो सकता है कि ये काफ़ी मस्कुलाइन है ना, इनके अंदर एक मस्कुलाइन वाली एनर्जी है, तो ये एक हिडन इनेमी है आपकी। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई मेल इनके साथ है जो आउटसाइडर है। आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये व्यक्ति इस फीमेल के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि इस फीमेल के पास इनको लगता है कि काफ़ी मनी है, काफ़ी अबंडेंस है, और ये इनका खुद का अर्न किया हुआ नहीं है, इनके किसी क्लोज वन का है। तो वो इस मनी का प्रयोग इस प्रकार से कर रही है, काफ़ी मनी आपके लिए ये खर्च कर रही हैं, आपको आपके तरफ निगेटिव स्पेल करने के लिए। और ये जो मेल है वो उनके साथ इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उनको मनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपसे ये मेल काफ़ी जेलस है। तो आपके स्ट्रेंथ से, हमने यहाँ पर देखा ही कि मणिपुर चक्र, आपके स्ट्रेंथ से ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ये 50 ईयर की, 60 साल की या 65 साल की फीमेल हो सकती है। और जो मेल है, मेल मुझे यहाँ पर 30, 35, 36, 40 के अंदर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके हिडन इनेमी है, ये आपके प्रोग्रेस नहीं चाहते आपके लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ये लोग हमेशा ही योजनाएं बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्थिति से आपको बचा दे, और ख़ास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ के लिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ना कि आपके पर्सनल लाइफ के लिए ही ये लोग बहुत ज़्यादा योजनाएं तैयार करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये इस फीमेल के साथ, इस मेल के साथ आपका या आपके क्लोज वन का कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था जो पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो 45 ईयर एज के हो सकते हैं, आप हो या आपके जो सोलमेट हैं वो हो सकते हैं 45 से 50 के एज के। माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। 26 नंबर, 8 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, या इनके लाइफ में शनिदेव जी की, जैसे कहते हैं ना कि दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई है। आपके लाइफ में देखिए 2-2 कार्ड ऐसे आ रहे हैं। आप बिल्कुल शिव शक्ति यात्रा में कुछ लोग हो सकते हैं, यहाँ पर आपको भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त हो रही है, आप बैलेंस हो रहे हैं। कुछ लोग तो आप शिव शक्ति यात्रा में हैं, कुछ लोग आप बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में इतनी बड़ी गुड न्यूज़, इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि आप एक ही समय में, आपको मुस्कुराहट भी आएगी और एक ही समय में आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। तो रंज और आनंद, है ना, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मार्गदर्शन है कि बाबा जी हर एक चीज़ में आपकी यह नज़र है, ये आंखें हैं पूरी तरीके से। बाबा जी की नज़रें हर तरफ है। आपके हेटर्स क्या कर रहे हैं, कैसे आपके तरफ ये सारी चीज़ें हो रही है, सब कुछ पता है बाबा जी को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए,
श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए 7 टाइम, या सुन सकते हैं, लिखिए।